शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 11 जुलाई और दिन शनिवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:31 और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से सुबह 4:51 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। वहीं राहु काल सुबह में 8:59 से सुबह 10:43 तक रहेगा। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मंजय, जन्मंजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए, उसी नर एवं तितिक्षु। उसी नर के 4 पुत्र हुए, सीबी, वन, समी और दक्ष। सीबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकय। उसी नर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नाम का पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुह्म, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग मुनि से हुआ। ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आए। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र हुआ अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुयु से बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। एक उत्तर दिशा में मलक्षों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहनी, वहनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करधम और करधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित,
अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूं। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्ठा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहनजी, सोहनजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्र बाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्र में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और उनकी शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन प्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र सवाही, सवाही का रुसेकु, रुसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था ससबिंदु। वह परम योगी, महान भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी ससबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ यानी 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु, जयमग। जयमग की पत्नी का नाम था सैब्या। जयमग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपने पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए जा रहा है? जयमग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। सैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयमग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयमग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सैब्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ।
तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे की कथा में मैं विदर्भ के वंश का वर्णन सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।